दुनिया का एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके शरीर ने उसका कभी साथ नहीं दिया, पर फिर भी उसने एक से एक इन्वेंशन किए। इस वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंग से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे। (1958) में स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने मैथ्स के टीचर के साथ मिलकर एक कंप्यूटर बनाया था जिसमें उन्होंने पुरानी घड़ी, पुराना स्विच बोर्ड और भी कुछ पुराने सामान यूज किए थे। स्टीफन हॉकिंग्स को लगता था कि उनको एक आलसी और डिफिकल्ट स्टूडेंट समझा जाता है। एक बार के वाइवा में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि अपने प्लान्स के बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे फर्स्ट प्राइज़ देंगे तो मैं कैम्ब्रिज जाऊंगा, और अगर आप मुझे सेकंड प्राइज़ देते हैं तो मैं यहीं ऑक्सफोर्ड में रुकूंगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझे फर्स्ट प्राइज़ देंगे। एग्जामिनर्स को ऐसा पता चल गया था कि वो एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि उन सबसे ज़्यादा चालाक है। इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग्स को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। (1963) में स्टीफन हॉकिंग्स को मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई थी। इस बीमारी की वजह से स्टीफन हॉकिंग्स करीब 50 सालों के लिए पैरालाइज हो गए थे। ये बीमारी कैसे और किस वजह से होती है किसी को पता नहीं है इसके बारे में। हॉकिंग्स ने रॉजर पेनरोज नाम के एक फिजिसिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने ब्लैक होल पर एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल भी रेडिएशन इमिट करता है, यानी कि फेंकता है। इस रेडिएशन का नाम हॉकिंग रेडिएशन रख दिया गया। हॉकिंग ने जिम हार्टल के साथ भी कोलैबोरेशन किया था, जिसमें उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम हार्टल हॉकिंग स्टेट था। हार्टल और हॉकिंग के अनुसार यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का कोई भी ओरिजिन नहीं है और यूनिवर्स हमेशा के लिए मौजूद नहीं है। यूनिवर्स और टाइम दोनों की शुरुआत आज से 15 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था तब हुई थी। स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नाम की एक बुक लिखी थी। इस बुक में उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग के बारे में लिखा है। ये बुक उन्होंने उन लोगों के लिए लिखी है जिनको फिजिक्स और स्पेस के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। ये बुक अप्रैल 1988 में अमेरिका में पब्लिश हुई थी। पब्लिश होने के बाद कई महीनों तक ये बुक बेस्टसेलर बनी रही और करीब 9 से 25 मिलियन बुक्स बिक गई थी। बात करने के लिए स्टीफन हॉकिंग्स अपनी आईब्रोज के थ्रू लेटर्स चूज कर लेते थे, लेकिन 1986 में उनको एक कंप्यूटर प्रोग्राम मिल गया था जिसका नाम इक्वलाइजर था। इस प्रोग्राम की मदद से स्टीफन हॉकिंग्स सिर्फ एक स्विच से वर्ड, लेटर्स, फ्रेजेस चूज कर लेते थे। लेकिन 2005 में स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने हाथ का भी कंट्रोल खो दिया था, इसलिए अब उनके चीक के मसल की मदद से वो लोगों से बात कर पाते थे। स्टीफन हॉकिंग्स को द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम नाम का एक प्राइज़ मिला था। ये प्राइज़ अमेरिका का सबसे बड़ा सिविलियन प्राइज़ है। इस प्राइज़ की स्थापना 1963 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने की थी। न्यूज़ वीक, जो कि अमेरिका की एक वीकली मैगजीन है, उसने स्टीफन हॉकिंग्स को मास्टर ऑफ द यूनिवर्स का दर्जा दिया था। स्टीफन हॉकिंग्स को और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, जिसमें से एक है द गोल्ड मेडल ऑफ द
रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, जो कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का सबसे बड़ा अवार्ड है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी एक सोसाइटी है जो कि एस्ट्रोनॉमी, सोलर सिस्टम साइंस और जियोफिजिक्स को बढ़ावा देती है। इसी के साथ उनको वोल्फ प्राइज भी मिला था, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको कि इज़राइल में दिया जाता है। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि इस दुनिया में मानवता यानी कि ह्यूमन काइंड को फैलाते हैं। – 2015 में हॉकिंग्स ने कहा था कि अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में चली जाती है तब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं खोती है। इस इन्फॉर्मेशन को ब्लैक होल के अंदर से रिट्रीव किया जा सकता है। 14 मार्च 2018 के दिन हॉकिंग्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 2018 के पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स, जो कि प्योंगयांग, साउथ कोरिया में हुआ था, उसकी क्लोजिंग सेरेमनी में स्टीफन हॉकिंग्स को याद किया गया था। 2019 में रॉयल मिंट ने 50 पैसे के कॉइन पर ब्लैक होल का डिज़ाइन और स्टीफन हॉकिंग्स के नाम वाले सिक्के बनाए थे। हॉकिंग्स ने एलियंस के लिए कहा कि अगर वो अर्थ पर आते हैं तब अर्थ का भी वही हाल होगा जो नेटिव अमेरिकन्स का हुआ था जब कोलंबस अमेरिका गया था, और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। स्टीफन हॉकिंग्स नास्तिक थे और मानते थे कि भगवान नहीं होते हैं, और कहते थे कि अगर आपको भगवान को मानना है तब आपको साइंस के लॉज को भगवान मानना चाहिए, लेकिन ये वो भगवान नहीं है जो कि आपके अकेले के हो और जिनसे आप मिल सकें और सवाल पूछ सकें। – 2006 में स्टीफन हॉकिंग्स ने BBC के एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, और वो थी कि वो कभी भी स्पेस पर नहीं जा सके। ये सुनने के तुरंत बाद सर रिचर्ड ब्रैनसन ने स्टीफन हॉकिंग्स को स्पेस की एक फ्री फ्लाइट का इनविटेशन दिया था। ये सुनने के बाद स्टीफन हॉकिंग्स ने तुरंत हाँ कह दिया। वो इसलिए नहीं खुश थे कि ये उनकी ख्वाहिश थी, उनका मेन मोटिव ये था कि लोगों को दिखा सके कि डिसेबिलिटी वाले इंसान भी स्पेस में जा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम बहुत जल्द ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।